Assalamu alaikum students, hope you are doing good. Welcome to your maths lecture of class 9. Students, today we are going to discuss the exercise 9.3 and its question number 1 is find the midpoint. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने जो है उनका मिड पॉइंट जो है वो निकालना है. ठीक है, कोई से दो पॉइंट्स होंगे. जैसे हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है. द फार्मूला इज x2 प्लस x1 ओवर 2 एंड y2 प्लस y1 ओवर 2. ये हमारे पास मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है. अब आपके पास कोई भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, लेट सपोज दिस इज पॉइंट Q. ठीक है, तो अब ये जो मिड का यहाँ से P से लेके Q तक और Q से लेके P तक जो डिस्टेंस है टोटल, अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट मीन्स सेंटर का जो पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इस साइड पे, इक्वल डिस्टेंस इस साइड पे भी. सो जो मिड पॉइंट होगा इसको आप कैपिटल M से शो करोगे. सो लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 इज, लेट्स सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स. लेट फर्स्ट इज A, that is 9 and 2, and let's suppose second point is B and this is 7 and 2. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है डेट इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अलग से भी लिख सकते हैं. जो फर्स्ट वैल्यू होती है डेट इज़ x. ओके, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है. इस फर्स्ट मेरे पास पॉइंट में ये 2 है y1 और सेकंड में मेरे पास जो है y2 2 हो जाएगा. ओके, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास है x2 प्लस x1 ओवर 2. ओके, तो x2 इज़ 7 प्लस x1 इज़ 9 ओवर 2. सो 7 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 ओवर 2. सो 2 1 2, 2 8 टाइम इज 16. सो हेयर द फर्स्ट पॉइंट इज़ 8. द नेक्स्ट वन मीन्स कि आप ये सिंपल कह सकते हो कि ये आपके पास x है. ठीक है, अब y हम फाइंड करने जा रहे हैं. फॉर फाइंडिंग y वी हैव y2 माइनस y1 over 2. So y2 is 2, y1 is again 2 and divided by 2, 4 by 2, this is equals to 2. ठीक है, so here the first point is x, this is A, and the second point is y, this is 2. ठीक है, so ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज़ करके हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हम जो है फाइंड करेंगे उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला. एंड द क्वेश्चन इज 0 and 0 and here the point says 0 and minus 5. So first of all let's take its name. Let's suppose this is P. आप कुछ भी नेम्स जो है वो उनके सेलेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज सपोज Q. सो हमने P एंड Q के दरमियान जो मिड पॉइंट है उसको निकालना है. सो यहाँ पे x1 मेरे पास है 0 और y1 मेरे पास है 0, y1 मेरे पास है अगेन 0 और x2 मेरे पास यहाँ पे है 0 एंड y2 इज़ इक्वल्स टू -5. सो फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट वी हैव द फॉर्मूला x2 प्लस x1 ओवर 2. x2 is 0 plus x1 is again 0 over 2 equals to 0 over 2 equals to 0. y2 plus y1 over 2 equals to y2 is -5 and y1 is 0 over 2. So here it will becomes -5 over 2. So the first point is x and its value which I can find, it is equals to 0 and -5 by 2. These are the mid points of P and Q. So remaining questions जो है वो इसी पैटर्न पे बिल्कुल होंगी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला. Question number 2 is, students, the end point P of a line segment PQ is -3 and 6 and its midpoint is 5 and 8. Find the coordinates of the end point of Q. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट गिवन है और मिड पॉइंट पे गिवन है डेट इज़ 5 and 8 एंड द फर्स्ट हेड ऑफ पॉइंट इज़ -3 and 6 और लास्ट पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट का लेट सपोज वो Q है और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने फाइंड करने, मींस x एंड y की वैल्यू जो है उसमें फाइंड करनी है. लेट सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज एंड ऑफ
point, that is Q, and the value of point where is 3 and 6, and the midpoint is which is given, that is M 5 and 8. ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट वैल्यूज़ भी हमारे पास गिवन है, और कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स और वाई फाइंड करने हैं किस पॉइंट के, क्यू पॉइंट के. सो अब यहाँ पे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज़ करके मिड पॉइंट निकालना है, डेट इज़ एक्स प्लस यहाँ पे पी है जो -3 है. ओके, सो ओवर 2 आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पे y1 मेरे पास है y, और y2 की रिप्लेसमेंट पे मेरे पास जो है 6 की वैल्यू ओवर 2. सो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला p और q के पॉइंट्स पे लगा है, और यहाँ पे आप देखें मिड पॉइंट मेरे पास गिवन है, डेट इज़ 5 एंड 8. तो मैं यहाँ पे 5 एंड 8 को जब वो पुट कर दूँगी, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस माइनस एंड 3 ओवर 2. हेयर इज़ y प्लस 6 ओवर 2. सो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास ये जो है फर्स्ट पॉइंट डेट इज़ इक्वल्स टू एक्स एंड सेकंड पॉइंट इज़ इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y. ठीक है, अब हमने इसको फर्स्ट इस डिजिट के साथ और दूसरी जो y की वैल्यूज़ है उसको मैं सेकंड डिजिट के साथ जो सेकंड नंबर है डेट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ y, इसके साथ कंपेयर कर दूँगी. तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा जब मैं कंपेयर कर दूँ, एक्स -3 ओवर 2 इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे मेरे पास है y प्लस 6 ओवर 2, इसको मैं कंपेयर कर दूँगी सेकंड पॉइंट के साथ. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेपरेट करना है x और y को. ठीक है, तो x -3 एज इट इज़ है, 2 यहाँ पे 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x -3 इक्वल्स टू 5 10 2 इज़ 10. और नेक्स्ट देखिए x इज़ इक्वल्स टू 10 -3. सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -3 यहाँ पे आके 10 के साथ प्लस हो जाएगा. सो द रिज़ल्ट ऑफ x इज़ 13. सिमिलरली यहाँ देखिए, अगर आप जो है वो इसको सॉल्व करते हैं तो y प्लस 6 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो y प्लस 6 वी हैव y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8 टू 16 हो जाएगा. सो y इक्वल्स टू 16 माइनस 6. सो y इक्वल्स टू 16 माइनस 6 इज़ 10. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास दो जो हैं कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं मेरे पास q के, डेट इज़ मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट तो 13 होता है. फर्स्ट तो मेरे पास जो x की वैल्यू होती है और दूसरी जो है वो y की वैल्यू होती है. सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q पॉइंट डेट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टूडेंट्स, if 0 point that is 0 and 0 and a point is 3 and 0 and the b and its coordinates is 3 and 5 are the 3 points in the plane. Find m1 and m2 as the midpoint of the line segment ab and ob respectively. Then find mode of m1 and m2. ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3 पॉइंट्स o a और b जो है वो 3 पॉइंट्स हैं, एक प्लेन पे हैं. ठीक है, और हमने जो है वो फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ 1 एंड मिड पॉइंट ऑफ 2 फाइंड करना है. ठीक है, इसी लाइक सेगमेंट का लाइक हमारे पास अगर पॉइंट है ए बी, ठीक है, और ओ बी, तो ए बी के का भी मिड पॉइंट फाइंड करना है और ओ बी का भी मिड पॉइंट डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m ऑफ 2. और अगेन हमने उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने m1 और m2 भी फाइंड आउट करना है. ओके, लेट्स सपोज हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी. हमने जो है मिड पॉइंट m1 फाइंड करना है. ओके, और ए के हमारे पास पॉइंट्स हैं डेट इज़ 3 and 0 and the points of b is we have 3 and 5. सो हमने m1 फाइंड करना है. m1 को फाइंड करने के लिए हमें हेल्प जो है a और b के वर्टिसेस की ज़रूरत होगी. सो मेरे पास जो फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2. ओके, ये मेरे पास मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ जो है वो पुट करूँगी. सो 3 प्लस 3 ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास है y1 इज़ 0 प्लस y2 इज़ 5 ओवर 2 आ जाएगा. सो द रिज़ल्ट इज़ 3 प्लस 3 इज़ 6 ओवर 2 एंड यहाँ पे 5 ओवर 2 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 3 टाइम इज़ 6. ठीक है, 3 एंड 5/2. इसको आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, डेसिमल फॉर्म में लेके आना चाह रहे हो तो वो होगा 2.5 हो जाएगा. अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ, मेरे पास लेट सपोज ये एक और लाइन सेगमेंट है, दिस इज़ ओ पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट. ठीक है, अब इसका ये है m2 सपोज. ठीक है, m2 मिड पॉइंट ऑफ m2 हम जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं. इसके लिए मेरे पास वर्टिसेस जो हैं वो ये o के पॉइंट्स और जो b है डेट इज़
वी कैन नीड दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सेम इसी तरह मेरे पास x1 जो है वो 0 है और y1 मेरे पास क्या है 0। सिमिलरली x2 इज़ 3 एंड y2 इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हुए मैंने इसका जो है m2 जो है वो फाइंड करूँगी। देयर वी गो, मिड पॉइंट m2 इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y2 ओवर 2 हो जाएगा। सो here वी गो, दिस इज़ इक्वल्स टू 3/2 एंड दिस इज़ 5/2। इट्स अप टू या फ्रैक्शन में रख लो या आप इसी तरह लेके चलो। तो अगर फ्रैक्शन में करोगे तो ज़्यादा इजी भी रहता है, लेकिन उसका फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करो, 3/2 इज़ इक्वल्स टू 1.5 एंड 5/2 इज़ इक्वल्स टू 2 पॉइंट जो है वो 5 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट m2। नाउ अब हमने फाइंड करना है मोड ऑफ m1 एंड मोड ऑफ m2, ठीक है। यानी कि सिंपल मोड ऑफ m1 एंड m2 फाइंड करना है। इसको बेसिकली हम जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और डिस्टेंस का फार्मूला मेरे पास है x2 माइनस x1 का जो है वो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। सो इस मिड पॉइंट m2 को और मिड पॉइंट m1 को यूज़ करते हुए मैंने डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको फाइंड करना है। तो हेयर वी को, जो मेरे पास मिड पॉइंट m1 आया है उसको मैं लिख सकती हूँ कि वो मेरे पास है 3 एंड 2.5 और मिड पॉइंट ऑफ m2 इज़ इक्वल्स टू है 1.5 एंड 2.5, ओके। आप फ्रैक्शन में भी वैल्यूज़ को रख सकते हो। सो m1 mod of m1 and m2 which is equals to under root of what is the formula of distance x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ we get 1.5 minus 3 of whole square plus 2.5 plus minus 2.5 of whole square हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1.5 में से 3 को माइनस कीजिए तो अगेन 1.5 जो है वो आ जाएगा और इसका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा कि 1.5 का जो होल स्क्वायर है उसको मैं स्क्वायर रूट के साथ जो वो कैंसिल आउट करूँगी और मेरे पास जो रिजल्ट है डेट इज़ इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। सो 1.5 ओबियसली दिस इज़ इक्वल टू 3/2, या आप इसको बेशक अगर डेसिमल में लेके आना चाह रहे हैं तो डेसिमल में ही रखिए। सो मेरे पास जो मोड ऑफ m1 एंड m2 है डेट इज़ इक्वल्स टू 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2, ओके। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ द पी ऑफ क्यू। स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हैं पी क्यू एंड आर और हमने ये फाइंड करना है कि जो लाइन लेंथ है लाइन सेगमेंट की और कौन से लाइन सेगमेंट की जो मिड पॉइंट होगी पी आर और क्यू आर की, और हमने ये प्रूव करना है कि क्या वो हाफ ऑफ पी क्यू है। ये पॉइंट मेरे पास P है, ये पॉइंट मेरे पास R है और ये सपोज करें Q है और -2 the points of P is 4 and 6 and the points of R is -8 and 2। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट P और R है और इसका मिड पॉइंट लेट्स सपोज दिस इज़ m1, ठीक है, और दिस इज़ सपोज मिड पॉइंट ऑफ m2 जो लाइन सेगमेंट है p और q की। और हमने ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है पी आर और पी क्यू की क्या ये हाफ ऑफ पी ऑफ क्यू है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो अप्लाई करके पी और आर के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और पी का मेरे पास पॉइंट्स 4 एंड 6 और आर के हैं -8 एंड 2। सो है यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सो मिड पॉइंट फार्मूला मैं यूज़ करूँगी डेट इज़ x1 प्लस x2 ओवर 2, ठीक है। सो y1 प्लस y2 ओवर 2 ये मिड पॉइंट फार्मूला है। इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास m1 है, ठीक है। जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी मिड पॉइंट m1 के फॉर्मूले में सो मेरे पास हो जाएगा 4 - 8 ओवर 2
और यहाँ पे 6+2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 - 4 इज़ -4/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 8/2 हो जाएगा। 2 4 टाइम इज़ 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सो मेरे पास -2 और 4 जो है वो यहाँ पे इसके पॉइंट्स बन रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ M1। सेम इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ M2 यूज़ करूँगी, और वो यूज़ करूँगी लाइन सेगमेंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स के साथ। सो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 4 और 6, और Q है मेरे पास -2 और -9। सो दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2। सो मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो अप्लाई करके हम 2 विच इज़ इक्वल्स टू -2 -8/2 -4 + 2/2, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10/2 -2/2। सो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, -5 -1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल्स टू m/2। और अब हमने फाइंड करना है कि जो P और Q है, इस लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है हमने उसको फाइंड करना है, और ये देखना है कि क्या वो हाफ ऑफ P ऑफ Q है या नहीं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ करूँगी, x(2) - x(1) इसका होल स्क्वायर प्लस y(2) - y(1) का होल स्क्वायर होगा। P के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4 और 6, और Q के हैं -2 और -9। -4। So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2। सो मेरे पास P और Q का डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, और मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी -2 -4 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4 -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और दिस इज़ इक्वल्स टू 36 प्लस ऑफ 100। सो रिज़ल्ट इज़ 136 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड करना है, ये मेरे पास जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के P और Q के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके मैंने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर दिया P और Q के दरमियान, ठीक है। M1 एंड M2 इस पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस चीज़ को प्रूव करूँगी कि क्या वो हाफ ऑफ P ऑफ Q के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास मिड पॉइंट M1 जो है वो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स -2 और 4 है, और M2 जो मेरे पास है डेट इज़ इक्वल्स टू -5 and -1। so this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2। so यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे, डेट इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ आई गेट -2 + 2 हो जाएगा, और प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो द रिज़ल्ट इज़ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9 है प्लस 25 हो जाएगा। सो 9 + 25 इज़ √34 हो जाएगा। ये मेरे पास जो है डिस्टेंस फार्मूला मैंने अप्लाई करके मिड पॉइंट के दोनों मिड पॉइंट्स के दोनों जो मिड पॉइंट्स मेरे पास निकले थे उन पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला जो अप्लाई कर दिया, और ये देखना है कि क्या ये हाफ ऑफ P ऑफ Q है। तो P ऑफ Q का जो मेरे पास रिजल्ट आया था डेट इज़ 136। सो 136 का अगर आप LCM लो तो डेट इज़ इक्वल्स टू 4 × √34। 34 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 136 आता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये 34 एज इट इज़। सो दिस इज़ कटिंग हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि मेरे पास जो P और Q आ गया डेट इज़ इक्वल्स टू 2 × 34 आ गया, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास जो √34 है डेट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ
मिड पॉइंट M1 एंड M2, ठीक है। M1 M2 का जब मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका सोल्यूशन उसका लिया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। और टू ये एज इट इज़, ठीक है, और P एंड Q एज इट इज़ में। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगी, P और Q के साथ इसको डिवाइड कर दूँगी। और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ प्रूव्ड हो रही है कि M1 जो डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट का PQ एंड PR का, ठीक है, उसके मिड पॉइंट का, वो इक्वल है हाफ ऑफ द PQ। सो दिस इज प्रूव्ड एट। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लेना है। हमारे पास ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, ठीक है। इसके वर्टिसेस -1 एंड 0 है और इसका जो है वो 1 एंड 3 है मेरे पास। और यहाँ पे -2 एंड 5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है और इस एंगल के ऑपोजिट साइड पे मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। मैंने आज ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है कि वो इक्वी डिस्टेंस है P पॉइंट के, Q पॉइंट के और R पॉइंट के, ओके। तो सबसे पहले जो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड R, ओके। So the coordinates of P is -2 and 5 and the coordinates of R is -1 and 0। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो x1 है that is 2, y1 is equals to 5 and x2 equals to -1, this is -1 एंड y2 इक्वल्स टू 0, ओके। सो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज़ को इनको यूज़ करके मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करूँगी। इक्वल्स टू -/2, सो y1 प्लस y2 over 2, सो द रिजल्ट माइनस माइनस प्लस इज़ -3/2 और यहाँ पे मेरे पास 5/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। आपने इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, लेकिन आप फ्रैक्शन में भी लेके इसको आगे चल सकते हो, ठीक है। सो 2.5 इज इक्वल्स टू 5/2। अब स्टूडेंट्स हमने ये मेरे पास मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो मिड पॉइंट जो वो निकलता है हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। इसको मैंने अब ये देखना है कि क्या ये M ऑफ P, ठीक है, P पॉइंट के इक्विडिस्टेंस है और यही मिड पॉइंट फार्मूला Q के साथ और यही मिड पॉइंट फार्मूला जो है मिड पॉइंट्स जो हैं इनको मैं R के कोऑर्डिनेट्स के साथ जो वो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी और देखूँगी कि क्या ये इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हैं या नहीं। तो सबसे पहले M ऑफ P फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए मेरे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है डेट इज़ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square हो जाएगा। So by putting the values we have -2 minus 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 minus 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है 2.5 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, जब आपने -2 प्लस 1.5 करेंगे सो द रिज़ल्ट विल बी -0.5 का होल जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2.5 जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा। मेरे पास जो है रिज़ल्ट जो है 0.25 हो जाएगा और प्लस 2.5 का उसके 6.25 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड हम करेंगे सो इट विल बी इक्वल्स टू 6.5, ओके। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ P। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं M ऑफ Q, ठीक है। M ऑफ Q पे भी सेम अगेन जो है वो यही जो है वो डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई होगा, डेट इज़ x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो पॉइंट्स यूज़ होंगे वो होंगे मेरे पास M का है -1.5 और 2.5 और जो Q के हैं दिस इज़ M, ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 1 and 3 है। So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So putting in this formula we have and
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इंटू ब्रैकेट 1.5 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2.5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा. सो नेक्स्ट इट विल बी 1 प्लस 1.5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे मेरे पास 0.5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 1.5 में 1 को तो मेरे पास रिजल्ट 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 0.25 आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ का 2.5 का जो है वो होल स्क्वायर मैं सबसे पहले ले लूँगी, डेट इज़ 6.25 आ जाएगा और इसमें ऐड कर दूँगी नेक्स्ट स्टेप में 0.25. सो इट विल बी 6.5 आ जाएगा. सो दिस इज़ एम ऑफ क्यू आ जाएगा मेरे पास. सेम मिड पॉइंट को लेके चलना है आर के साथ, एम ऑफ आर फाइंड करेंगे, इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे and the distance formula is as you know very well x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square हो जाएगा. और यहाँ पे जो पॉइंट्स मेरे पास यूज़ होंगे मैं पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे पुट कर दूँगी, डेट इज़ -1 माइनस 1.5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2.5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो है मेरे पास -1 है प्लस 1.5 ऑफ होल स्क्वायर प्लस है माइनस है 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब नेक्स्ट जो वो मैं अप्लाई कर लूँगी प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास 0.5 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है 6.25 आ जाएगा और प्लस 6.25 एज इट इज़ हो जाएगा. अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे और ये देखेंगे कि ये मेरे पास जो है वो एम ऑफ आर आ गया था. अब स्टूडेंट्स ये प्रूव्ड है कि मेरे पास जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, वो जो है वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट पी के भी और पॉइंट आर के भी और पॉइंट क्यू के भी, और सब की वैल्यू जो है वो 6.5 में हमारे पास आई है. ठीक है, सो दिस इज़ प्रूव्ड दैट कि मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी क्यू एंड आर. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. Yes students, this is the solution of exercise 9.3. All of these parts which I discussed in the video lecture, I hope you understand this very well. So thank you for watching.